आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर के बेहट पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य मनोज वाल्मीकि ने कहा कि जल्दी ही बेहट नगर पंचायत की सीमा का विस्तार कराकर नगर पालिका बनाया जाएगा ताकि सफाई कर्मियों को रोजगार मिल सके। दरअसल राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शनों को पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्होंने बेहट नगर पंचायत पहुंचकर सफाई कर्मियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी व सूबे की योगी सरकार लगातार विकास को बढ़ावा दे रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बेहट नगर पंचायत को नगर पालिका बनवाने के लिए वे जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे ताकि बेहट की सीमा विस्तार कर नगर पालिका घोषित हो सके और उसमें सफाई कर्मियों को रोजगार मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ सफाई कर्मचारी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद सफाई कार्य में लगे हैं। इसके लिए भी नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ साथ ये भी बोला है नगर पालिका बने और इसका क्षेत्रफल बढ़े, सीमा विस्तार हो। माननीय मंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नगर पंचायत बेहट इसलिए अब तक नगर पालिका नहीं बन पाई कि यहाँ का बजट जो है वो विधानसभा लाइब्रेरी से लेकर यहाँ तक कहीं नहीं है। जी देखिए, तो आपने जो मुझे बहुत अच्छा लगा, डीपली नॉलेज है आपको, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन साथ में एक बात कहूँगा, योगी जी मोदी सरकार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं, बस सामने विषय आना चाहिए। आपने रख दिया, अब विषय को हम आगे रख देंगे। हम इस बात का वायदा करते हैं हमारी सीमा बढ़ जाएगी, सीमा बढ़ेगी और माँ शाकुंभरी जी के चरणों में बैठा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अलीगढ़ में 11 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पाकर पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए। दरअसल पूरा वाकया गांधी पार्क क्षेत्र के डोरी नगर का है, जहां एक मजदूर परिवार अपने बच्चों के साथ रहता है। शुक्रवार को घर के बाहर 11 वर्षीय बच्चा अतुल खेल रहा था, तभी अचानक लापता हो गया। परिजनों ने खूब तलाशा लेकिन कहीं सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार शनिवार को पीड़ित परिजनों ने थाना गांधी पार्क में गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस भी बच्चे को तलाशने में जुट गई। वहीं क्षेत्राधिकारी अनिल समानिया का कहना है कि शनिवार को थाना गांधी पार्क में परिवार द्वारा गुमशुदा दर्ज कराई गई है। वहीं आज क्वारसी क्षेत्र के क्यामूर मोड़ पर एक खाली प्लॉट में बच्चे का शव मिला। मृतक बच्चे के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे की हत्या किस प्रकार की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ज़्यादा वहाँ कोई बच्चा नहीं था और घर से कि वहाँ से जब से लापता है। मैं बोला बच्चे को लेके आऊँ, मुझे बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर एक दुकान वाले थे, उनसे पूछी थी, बोले भैया नहा नहीं है। फिर आपने क्या किया? तो मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने रात को ढूंढा, सुनी, और मोहल्ला वालों ने भी ढूंढवाया मेरे साथ और बच्चा मेरा कहीं नहीं मिला। मुझे 2:30 बजे फिर मैं अपनी रिश्तेदारी फ़ोन किया, अपनी मैंने बेटियों पर भी फ़ोन किया, बेटियों नहीं मिला। सब मेरे दामाद समझ मेरी सब आ गई पंटानी वगैरह। ठीक है, तो सर मुझे फिर मैंने दूसरे दिन मैंने देखिए, बच्चा अतुल कुमार शर्मा, उम्र 11 वर्ष, ये रहने वाले डोरी नगर का है। ये वहाँ 10 तारीख को खेलते हुए रात को 9 बजे गायब हो गया था। इसका थाना गांधी पार्क पर धारा 363 IPC में मुकदमा पंजीकृत है, वहाँ विवेचना हो रही है। आज इसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है कैमपुर मोड़ पर। अभी फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजन भी आ गए हैं और गांधी पार्क की पुलिस भी मौजूद है। जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या निकल कर आया सर? अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, मुकदमा पंजीकृत है इसमें। दुश्मनी वगैरह का मामला है? अभी इसके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात हो रही है, वो अभी ठीक साल बता नहीं पा रहे हैं। सर बॉडी किस हालत में? कैसे बॉडी गिरी, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ जलाया गया मुँह पे एसिड डालकर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में फायर ब्रिगेड कॉलोनी में रहने वाले आकाश नाम के युवक के द्वारा आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली गई। परिजनों के अनुसार युवक अपने परिवार से अलग रहता था और आर्थिक तंगी से पिछले कुछ दिनों से परेशान था। इसके चलते युवक कल अपने परिवार के सदस्यों से, पिता और भाइयों से मिला, जिसमें उसने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया, जिस पर उसको वहां से फटकार देते हुए परिजनों ने भगा दिया। उसके बाद युवक अपने घर पर आया और रात्रि में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी सहित अन्य परिजन परेशान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है।
यही परेशानी के दोनों अपने खाने कमाने से, और घर में दो एक बात कही होगी तो अपनों ने आत्महत्या कर लिया ना बाने छोरा ने। क्या नाम है उनको? वैसे काना कहते आकाश नाम है। तो रात में कोई झगड़ा वगड़ा ना कोई झगड़ा नहीं हुआ, अपने घर गए हो पैसा लेने के लिए, माँ अपन ने मना कर दी कि ऐसा यहाँ पे आए हो तो जोतका है तो पे वो लगा देंगे हम कैसे यहाँ पे मता कि हमारे जन मरो या जिंदे कैसे भी हो। माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ बाप हमें माँ हंजे में वो अच्छी मार्केट है उनकी। लड़का क्या करते थे? लड़का अपना ऐसी मेहनत मजदूरी करे, मिल जाता तो करिया तो, नहीं तो फिर घर में आ जाता। 10 रुपए की कचौड़ी ला के खा के पेट भरो दोनों आदमी। उत्तर भारत के दक्षिण शैली के विशालतम दिव्य देश रंगनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन पूरे विधि विधान से किया गया। गुरुवार की देर रात्रि जहां भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ, वहीं शुक्रवार की शाम नंदोत्सव का आयोजन किया गया। कदम वृक्ष पर विराजमान भगवान गोदा रंगमन्नार हाथ में बांसुरी धारण किए निज मंदिर से निकलकर मंदिर प्रांगण में निकले। मंदिर परिसर में सवारी भ्रमण कर बाराद्वारी पहुंची, जहां नंदोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ मंदिर परिसर में रहने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न सामान को प्रसाद स्वरूप लिया। प्रति वर्ष नंदोत्सव के दिन मंदिर में लट्ठे के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें 50 फीट ऊंचे लट्ठे पर कालीदय क्षेत्र स्थित अंतर्यामी अखाड़े के पहलवान चढ़कर पताका लेते हैं और भगवान रंगनाथ की जय जयकार करते हैं। इस दौरान लट्ठे के ऊपर बने मचान पर मंदिर के कर्मचारी तेल युक्त जल पहलवानों पर डालते रहते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए लट्ठे के मेले का आयोजन मंदिर के प्रबंध तंत्र ने जनहित को देखते हुए स्थगित कर दिया। श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाविष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम स्वराधिभी। गोदा श्री लक्ष्मी जी, राधा जी एक ही स्वरूप है। नारायण मन्नारायण भगवान नारायण कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, जो समस्त भक्तों की अभिष्ट मनोकामना को पूर्ण करने वाले। यह श्री रंग मंदिर मथुरा के सेठ श्री राधा कृष्ण जी लक्ष्मी चंद जी ने बनवाया, अपने गुरु जी को श्री रंगदेशक स्वामी जी को दान में दे दिया। यहाँ जो पूजन का विधान है कृष्ण यजुर्वेद से पांचराद विधि से होता है। आज जो उत्सव मनाया गया है, आपने जो प्रश्न किया कि 1 महीने पीछे कैसे, जनने जन्म नक्षत्रम मरणे तिथि प्रधानता। जन्म में जन्म नक्षत्र प्रधान होता है और मरण में तिथि प्रधान होती है। सिंगे मासे स्थिते पक्षे अष्टम्याम रोहिणी युते सा जयंती विख्याता तन्वे नाम भविष्यति। सिंह संक्रांति में भगवान का जन्म हुआ है। संक्रांति से ही उत्तरायण दक्षिणायन ऋतुओं का परिवर्तन होता है और संक्रांति से ही वैवाहिक मांगलिक कृत्य होते हैं। तो पिछले महीने संघ संक्रांति नहीं थी, इस वर्ष में संघ संक्रांति भी है, अष्टमी तिथि भी है, रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी है। उस हिसाब से भगवान की जो जयंती मनाई गई है वो हमारे यहाँ पर संघ संक्रांति के अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान का रात्रि में महाभिषेक त्रिमंजन हुआ। दूध दही पंचामृत समस्त औषधियों से। बलदेव के गांव मंढौरा में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक 23 साल के नवयुवक बेताल पुत्र पप्पू की जान ले ली। बेताल के पिता पप्पू गांव के ही एक कंक्रीट उद्योग में काम करते हैं। कंक्रीट उद्योग के सामने ही बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर रखा है। संबंधित लाइनमैन व उपखंड अधिकारी बलदेव की मिलीभगत से बिना कनेक्शन के चल रहा था। कंक्रीट उद्योग के मालिक अनिल ने बताया कि फैक्ट्री में बिजली चोरी कर अनिल एंटरप्राइजेज कंक्रीट उद्योग चल रहा था। जनरेटर में तेल ना होने के कारण चलती लाइट पर बेताल द्वारा केबल डलवाई जा रही थी, जिससे केबल में कट होने से बेताल को बिजली ने पकड़ लिया और बेताल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री स्वामी और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को काफी देर तक नहीं उठाने दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग उठाई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया, जेल इंटरलॉक में ईंट बनती है ना, उसमें कहा कहते चोरी की लाइट जलाई जा रही है। तो मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे पिताजी काम कर रहे थे और आया का कैमरा लग रहे हैं उसमें। मालिक का फोन आया कि लाइट आएगी तार लगा दो, कनेक्शन है नहीं, चोरी की लाइट जल रही है। अब हम फोन आया है तो भाई ने तार लगाए है तो फोल्ड हो गया है, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, जल गए सब। तो इसका मतलब डेथ हो गई उन तुम्हारी भाई? अब डेथ हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तुम क्यों तार लगा रहे, किसके कहने पे लगा रहे थे? मालिक के पे, मालिक का फोन आया था। क्या नाम है मालिक? अनिल।
मथुरा पुलिस ने 9 दिन पूर्व पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालने के दौरान हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली इलाके के पंजाब नेशनल बैंक से रमेश कुमार मीणा 4,15,000 रुपए निकाल कर ला रहे थे कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने बैंक के बाहर हथियारों के बल पर 4,15,000 रुपए लूट लिए। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी। मथुरा पुलिस ने मोहन और अर्जुन नामक लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 51,000 रुपए, एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश पूर्व में ही कई लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 3 सितंबर को दोपहर लगभग 12 बजे पंजाब नेशनल बैंक सौंफ रोड थाना कोतवाली क्षेत्र में रमेश चंद मीना नामक एक व्यक्ति जो बैंक से 4,15,000 रुपये कैश निकालकर एक थैले में लेकर जा रहे थे, बैंक से बाहर निकलने पर रास्ते में झपट्टा मारकर उनसे उक्त धनराशि छीन ली गई थी। इस घटना में 6 अभियुक्त सम्मिलित पाए गए हैं। यह एक ऑर्गेनाइज गिरोह है जो कल्याणपुर, कानपुर नगर, डभाना, अलीगढ़ व मेरठ पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह वो अभियुक्त है जो सीसीटीवी फुटेज में कंधे पर बैग रखे हुए नज़र आ रहा था और देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। यह भी उक्त घटना का मास्टरमाइंड है और यह गिरोह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमिलनाडु तक ऑपरेट करता है और इनके विरुद्ध तमिलनाडु के मदुरई में भी मुकदमे दर्ज हैं, भरतपुर राजस्थान में मुकदमे दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़। जनपद सहारनपुर में लगातार चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं मार्च में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इन चोरों ने मोबाइल और लैपटॉप की दुकान को अपना निशाना बनाया था। सहारनपुर जनपद की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने 3 राज्यों में बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। तीनों राज्यों में इन पर मुकदमे भी दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि इनका सरगना भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि दिनांक 16 मार्च को लॉकडाउन होने से पहले सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में एक स्टोर रूम में कुछ शातिर चोरों ने स्टोर रूम का सामान चोरी कर लिया था। इसी को लेकर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के लैपटॉप, इन्वर्टर बैटरी व एक गाड़ी सहित कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं। ये मार्च के महीने की एक चोरी है और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हैं। इसमें पुलिस काफ़ी दिन से लगी थी। आपको पता होगा ये 15-16 मार्च की रात की चोरी हुई थी और उसके बाद तुरंत ही लॉकडाउन हो गया था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि इस चोरी में लैपटॉप, बैटरीज और इस प्रकार का नंबरी सामान जो है उसमें गया हुआ था। कुछ इन्वर्टर्स गए थे। तो पुलिस ने इस गैंग को वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त करी है। चोरी में गया हुआ सारा माल बरामद हुआ है और ये जो गैंग है ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इनके ऊपर हरियाणा में, जनपद लुधियाना पंजाब में और हरिद्वार में, इन 3 राज्यों में मुकदमे हैं और ये हमारे जनपद से भी मुकदमे हैं। तो ये 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो गैंग का इसका सरगना है, जो लीडर है, उसका नाम तौसीफ है। इसके अलावा एक इमरान और एक सलमान नाम का व्यक्ति जो इनके साथ में चोरी में शामिल रहता था और चोरी को सामान को बेचता भी था, वो उसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ अंकित सैनी नाम का व्यक्ति है, वो इनके साथ में घटना में शामिल रहता था। इन 4 को गिरफ्तार करने में और काफ़ी चोरी का सामान बरामद करने में पुलिस ने सफलता किया। हाँ, इनका काफ़ी जो विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसमें जो इसका मेन जो लीडर है इसके ऊपर तो कुछ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी हैं। बाकी ये चोरी के बहुत से मुकदमे इनके ऊपर थाना भगवानपुर में, जिसमें मैंने आपको बताया, हरियाणा में, पंजाब में, कई राज्यों में कायम है। और बाकी इनका आपराधिक इतिहास और जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। जो आपको प्रेस नोट दिया जा रहा है उसमें इनके मुकदमों का खुलासा है। हाँ, सहारनपुर में और चोरियाँ भी जो है इनके द्वारा निश्चित रूप की गई है, लेकिन इनको भी जो है जितना पूछताछ इनसे की गई उसके आधार पे इनका जो है इनको जिन जिन घटनाओं में लिंक है उसमें इनका खुलासा किया गया है। शेष के बारे में जानकारी करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण,
हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।